फ्रेंड्स, मेक यू आइकॉन में आपका स्वागत है। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब भी हम नए कोई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलो डाइजेशन सिस्टम हम स्टार्ट करते हैं। ये डाइजेशन सिस्टम का थर्ड पार्ट है ना। पिछला जो पार्ट था तो उसमें 2 पार्टों में हमने दांत के बारे में पढ़ा था। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? जीभ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जीभ के इंट्रोडक्शन में हमने कुछ ये वर्ड लिखे हैं। GSM का भीजी एक वर्ड होता है, अपने इसमें ही आता है, जो कि हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो अभी आप ट्रिक ये याद कर लो कि GSM का भीजी। जी मतलब होता है ग्लैंडुलर मतलब होता है कि ग्लैंड होती है, ये लार ग्रंथि होती है इसके नीचे, जिसको सब मैक्सिलरी बोलते हैं, है ना, इसके नीचे पाई जाती है। फिर सेंसरी होती है, ये मस्कुलर होती है। मस्कुलर मतलब इसमें हड्डियाँ नहीं होती, आप इसको किसी भी आकृति में मॉडिफाई कर सकते हो, परिवर्तित कर सकते हो। मतलब आप जीभ को चाहो ऐसे जीभ तो उसको ऐसे कर दो, है ना, मोड़ सकते हो, मतलब जीभ को किसी भी शेप में मोड़ सकते हो। फिर इसके बाद हम वॉलंटरी की बात करें तो वॉलंटरी मतलब होता है ऐच्छिक, आपकी इच्छा अनुसार जीभ काम करती है। ऐसा नहीं है, आपको पता होगा कि जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ का योगदान होता है। तो ऐसा नहीं है कि यदि ये वॉलंटरी नहीं होती तो आप ना चाहते हुए भी बोलने लगते, है ना। आप ना चाहते हुए भी क्या करने लगते? बोलने लगते। जब कभी कोई पागल हो जाता है ना, तो उसका ये वॉलेंट्री जो मतलब ये दिमाग से कंट्रोल किए जाते हैं, वॉलेंट्री जो होते हैं ये ख़राब हो जाता है, तो वो ऐसे ही मतलब बोलने लगते हैं अपने में ही। तो क्या होती है जीभ, जो क्या होती है? वॉलेंट्री होती है। फिर जीभ की बात करें तो ये क्या होते हैं? गेस्टेटरी होते हैं, मतलब स्वाद के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जीभ का साइज़ बढ़ जाने पर बिना मतलब की खांसी आती है, जो कि बीच में केजरीवाल को हो गया था। अभी उन्होंने सर्जरी करवा ली, उनका ये ठीक हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि भी आकार की संरचना, सर्कस टर्मिनलिस। जीभ जो होती है, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा है, तो ये जो जीभ होती है ये पूरी क्या है? जीभ है। भी आकार की जो संरचना है इसमें, ये भी आकार की संरचना आपको दिख रही होगी, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है ना। ये भी आकार की संरचना होगी, इसके एक आगे वाला पार्ट, इसके एक पीछे वाला पार्ट। पीछे वाले पार्ट को हम फेरेंजियल पार्ट कहते हैं और आगे वाले पार्ट को हम ओरल पार्ट कहते हैं। पीछे वाला जो फेरेंजियल पार्ट होता है, इसमें लिंगुअल टॉन्सिल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लिंगुअल टॉन्सिल पाए जाते हैं। ठीक है, लिंगुअल टॉन्सिल। अब मैं टॉन्सिल की यहाँ पे बता दूँ परिभाषा, तो टॉन्सिल क्या होते हैं? एक लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं, और ये लिम्फॉइड ऑर्गन आपको देखने को मिलेंगे सर्कुलेशन सिस्टम में, हम इसको विस्तार में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप याद कर लो कि लिंगुअल टॉन्सिल होते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन, इनको सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि ओरल पार्ट ये वाला होता है, फेरेंजियल पार्ट ये वाला होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ पैपिली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पैपिली पाई जाती है, जो टेस्ट के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, सभी पैपिली टेस्ट के लिए जिम्मेदार नहीं होती हैं, है ना, पर कुछ पैपिली जो होती है वो टेस्ट के लिए जिम्मेदार होती है। उसमें टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। टेस्ट बर्ड के कारण वो स्वाद को चखने के लिए, स्वाद का अनुभव करने के लिए जो होती है बनी होती है। यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि ये जो भी शेप का होता है, सर्कस टर्मिनलिस होता है, इसके बारे में हमने बता दिया। यहाँ पर ये सबसे बड़े शेप के पाए जाते हैं टेस्ट बर्ड। टेस्ट बर्ड जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं जिनका साइज़ बड़ा होता है सबसे, एक जो होते हैं इनका साइज़ सबसे छोटा होता है, एक जो होते हैं उनका साइज़ मीडियम होता है। ठीक है, तो ये जो सर्कस टर्मिनलिस पे जो टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं उनका साइज़ सबसे बड़ा होता है, उनको क्या कहते हैं? सर्कमवैलेट कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? सर्कमवैलेट कहते हैं। और इसके बाद जो जीभ के साइड में होते हैं उनको फंजीफॉर्म पैपिली कहते हैं। फंजीफॉर्म पैपिली कहते हैं। और जो बीच में होते हैं वो उनका साइज़ क्या होता है? छोटा होता है, उनको फिलीफॉर्म कहते हैं। देखो, फिर इसके बाद हम फिलीफॉर्म की बात करते हैं। फिलीफॉर्म में टेस्ट बर्ड नहीं पाए जाते हैं। अभी हमने जीभ की संरचना पढ़ी, ऐसे था, बीच में क्या फिलीफॉर्म पाया जा रहा था, अगल बगल क्या पाया जा रहा था, जो साइड में था वहाँ पे क्या पाया जा रहा था? फंजीफॉर्म पाया जा रहा था। और यहाँ पर क्या? बड़ा सा सर्कमवैलेट पाया जा रहा था। तो जो फिलीफॉर्म होते हैं, मतलब जीभ के जो बीच वाला पार्ट होता है उसमें टेस्ट बर्ड नहीं पाई जाती हैं, वहाँ से आपको टेस्ट का अनुभव नहीं होगा। वो सिर्फ खाने को मिलाने का कार्य करती हैं, खाने को तोड़ने का कार्य करती हैं। ठीक है, तो ये आप जान लो कि जो बीच में होते हैं टेस्ट बर्ड, बीच में टेस्ट बर्ड नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं? खाने को तोड़ने का कार्य करते हैं, क्योंकि उनके पास क्या नहीं होता है? टेस्ट बर्ड नहीं होता है। उसके बाद हम ये जानते हैं कि जीभ का कौन सा भाग किस टेस्ट के लिए जिम्मेदार होता है। तो जब आप कभी मीठा खाते हो तो सामने वाले भाग से आप चख के बता देते हो। चखना मतलब जीभ के सामने वाले पार्ट का मिठाई से टच करना। जब मिठाई आ गई, आपने ऐसे जीभ को अपने टच किया, आपको पता चल गया कि मीठा है। तो मीठी चीज़ का पता कहाँ से चलता है? सामने वाले पार्ट से पता चलता है। जो सॉल्टी होते हैं, नमक वाली चीज़ें होती हैं, उनको आप
जीभ का जो साइड वाला पार्ट होता है, यहाँ की साइड से आपको पता चलता है कि वो नमक है। और जैसे आप दवाई कभी खाते हो तो आपको बीच में रखते हो, क्योंकि वहाँ पे टेस्ट बर्ड नहीं होते। आपने कभी अनुभव किया होगा, यदि नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम कभी भी दवाई खाना, टैबलेट खाना, तो देख लेना कि कड़वा कहाँ पे होता है। तो दवाई कड़वी कब लगती है? जब वो लास्ट में जाती है। तो लास्ट में जाती है तो वहाँ पे अपन को कड़वी लगती है, क्योंकि कड़वी चीज़ों के लिए टेस्ट बर्ड कहाँ पाया जा रहा था? लास्ट में पाया जा रहा था। इसीलिए हमको कहाँ से पता चला कि दवाई कड़वी है? जब लास्ट में दवाई गई तब हमें पता चला कि दवाई क्या है? कड़वी है। ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि जो ग्रीन और रेड चिली होती है तो स्वाद विहीन होती है, उसमें कोई स्वाद नहीं होता। वो सिर्फ क्या करती हैं? जलन पैदा करती हैं, बर्निंग इसको बोलते हैं, बर्निंग पैदा करती हैं। ठीक है। इसके बाद आप कभी देखो कि आपकी जीभ ना कभी सूखती नहीं है, उसमें हमेशा ऐसा मतलब गीली गीली बनी रहती है। तो वो किस ग्लैंड के कारण होता है? उस ग्लैंड को बोलते हैं नन्स ग्लैंड, जो लुब्रिकेशन में आपकी सहायता करता है। उसको क्या बोलते हैं? नन्स ग्लैंड बोलते हैं, जो लुब्रिकेशन में आपकी सहायता करता है। फिर इसके बाद वोल्वा होता है, जो कि लिम्फॉइड टिश्यू होता है। अब आप बोलोगे कि ये क्या है? इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं वैलम पलाती बोलते हैं। आप कभी अपना जब मुंह है ना, उसको अपने मुंह में तो देख नहीं पाओगे, अपने मुंह में या फिर सामने आईना लगाना तब फिर देख पाओगे। आप आईने में अपना मुंह खोल के रखना, पीछे साइड आपको एक ऐसी छोटी सी ऐसी ऐसे थैली लटकती हुई दिखेगी, उसी को बोलते हैं वैलम पलाती बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? वैलम पलाती बोलते हैं। ये एक लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। ये क्या होता है? लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि जीभ जो होती है स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए जिम्मेदार होती है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बात की कि ये क्या होती है? पेशी होती है, इसीलिए पूरे मुंह में घूमती रहती है ना, ये किसी भी शेप में घूम जाती है। दांत को आप नहीं घुमा सकते, क्योंकि वो क्या है? बोन है। ये क्या है? पेशी है, मस्कुलर है, इसलिए किसी भी शेप में घूम जाती है। और ये जो होता है मतलब जीभ क्या होती है? बीच में होती है बकल कैविटी के। क्या होती है? बीच में होती है ना बकल कैविटी के। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो पैलेट हो गया, नीचे वाला हिस्सा जो हो गया आधार हो गया। तो ये आधार से जीभ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीछे साइड लगी होती है। कभी आप जीभ को निकाल के देखना तो नीचे साइड भी ऐसे उसके संरचनाएं लगी होते हैं। तो वो क्या? फ्रेन्यूलम के धागे होते हैं। फ्रेन्यूलम के क्या होते हैं? धागे होते हैं, जिनके द्वारा जो जीभ होती है वो नीचे से जुड़ी हुई होती है ना। तो यहाँ पे हमारा जीभ वाला टॉपिक ख़त्म हो गया है, और दांत भी हमने पढ़ लिया है। पैलेट हमने पढ़ा नहीं है। यदि आपको पैलेट पढ़ना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि पैलेट ज़्यादातर एग्जाम में किसी में आता नहीं है। ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करना, कमेंट करना और शेयर ज़रूर करना। ठीक है।